जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण पार्वत्यापि मयाद्युद्धो सस्मार मनसा सदा तत्पाददर्श तं देवं सूर्भविष्टं समीपगम्। कल के प्रकरण में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवती पार्वती जी के कहने पर भगवान नारायण ने कहा कि मैं भी जालंधर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर वे स्वयं अपने स्वरूप को परिवर्तित करके वृंदा के पास जाते हैं, क्योंकि जब तक वृंदा का सतीत्व जालंधर के साथ है तब तक भगवान नारायण कहते हैं कि जालंधर का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर जाते स्वप्न में देखा वृंदा ने अपने पति के बारे में, और स्वप्न से जागृत होने के बाद भयभीत हो गई, क्योंकि वृंदा जब जगी तो स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देखा, अशुभ लक्षणों को देखकर वह जोर जोर से रुदन करने लगी। नगर अटारी कहीं भी यत्र तत्र जहाँ भी जाती कहीं भी उसके मन को शांति न मिलती, जबकि दुखी होने के कारण सोचती कि शायद बगीचे में चले जाऊँ तो मन थोड़ा हल्का हो जाए, किसी सहेली से बात कर लूँ थोड़ा मन हल्का हो जाए, पर कहीं जाकर उसके मन को शांति न मिलती। तो वह दो सखियों के साथ बगीचे में गई, परंतु उस भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख न मिला। तब वह घूमते हुए वन में निकल गई। वहाँ उसने थोड़ी ही दूर पर कादिक भयंकर मुख दाढ़ वाले दो राक्षसों को देखा, जिन राक्षसों को देखकर वो और भयभीत हो गई। एक दुख स्वप्न का था, केवल भय की आशंका थी कि भविष्य क्या होगा, अप्रत्यक्ष सामने ही प्राण संकट में दिखाई दिए। ऐसे में उन्हें देखकर वह भयभीत हो गई, भागने लगी, और उसी समय उसे मौन धारण किए हुए एक तपस्वी जी दिखाई दिए। फिर उसे थोड़ा सा धैर्य हुआ कि चलो कोई संत मिले, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तत्काल वह उनके पास गई और उनसे सहायता मांगने लग गई। हाथ में शिष्य सहित वे वहाँ तपस्वी बैठे थे। वृंदा राक्षस के डर से मुनि की शरण में जाती बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से आप रक्षा करें। मुनि ने अपने हुंकार मात्र से ही राक्षसों को दूर रोक दिया। इससे तो वृंदा के अंदर उन संत के प्रति या मुनि के प्रति या मौनी बाबा के प्रति और श्रद्धा या विश्वास बढ़ गया कि जो इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने भयंकर राक्षसों को दूर से ही केवल हुंकार मात्र से ही रोक सकते हैं। इसका तात्पर्य बहुत पहुँचे हुए हैं। तो इस प्रकार मुनि के हुंकार से राक्षसों को भागा देकर वृंदा प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी कुछ सुन लीजिए। आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, पर मेरे जीवन में इतना ही संकट नहीं है, और बड़ा संकट है। मेरा पति जालंधर इस समय शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, वहाँ भी कैसे हैं? हे मुनि, मुझे कुछ भी पता नहीं, आप कृपा करके, क्योंकि आप दूरदर्शी हैं, आप यहीं से ध्यान लगाकर देख सकते हैं मेरे पति की उस युद्ध में क्या स्थिति, आप कृपा करके बताएं दे। और इसी ने कहा। वृंदा के वचन सुन वे मुनि ऊपर को देखने लगे। उसी समय दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने भ्रिकुटी द्वारा ही संकेत किया और वे बंदर आकाश में चले गए, और कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जालंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति के दुख से दुखी होकर मूर्छित हो गई। तब मुनि ने कमंडल के जल को छिड़क करके उसको जीवित कर दिया।
तो चमत्कार सा हो गया। वृंदा के शरीर में जैसे गया हुआ प्राण वापस आ गया हो कि अपने पति को गया हुआ अपने आंखों के सामने देख करके और दोबारा से मुनि की कृपा से या उनके प्रभाव से अपने पति को दोबारा जीवन दान प्राप्त हुआ देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे में वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर पहले तो दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहे प्रभु, शुरुआत में जब तक वे जीवित नहीं हुए तब तक तो जोर जोर से विलाप करने लगी, क्या वे अनेकों प्रकार से उनके द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करके उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर करके जोर जोर से रोने लगी। हे नाथ, आप कभी भी ऐसे मुझे छोड़कर या बिना बताए नहीं जाते थे, आज मुझे निरपराधिनी को छोड़कर कहाँ चले गए? और आप तो ऐसे कभी होता भी नहीं था जीवन में कि मैं बुलाऊं और आप बोले नहीं, आप मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं। विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वाले आज एक तपस्वी के द्वारा आप कैसे जीत लिए गए? अर्थात अपने वीर पति की वीरता का बखान करते हुए बार बार विलाप करने लगी। नारद जी कहते वृंदा रोती हुई मुनि से पुरुषोत्तम नर हरे नारायण गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। हे गोपाल के कृपा हे सिंधु कन्यापते हे कंसांत के गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव हे रामानुज हे जगत्रय गुरो हे पुंडरीकाक्ष मां। हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वं बिना जानामि न त्वं बिना।